नमस्कार साथियों। सामाजिक विज्ञान पृथ्वी हमारा आवास कक्षा 6 के भूगोल में एक बार आपका फिर स्वागत है। सामाजिक विज्ञान के भूगोल चैप्टर में हम इसके पहले 2 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें पहला अध्याय जो था वो हम अध्ययन कर चुके हैं और दूसरा अध्याय का भी अध्ययन कर चुके थे। पहले में था सौरमंडल में पृथ्वी, दूसरा था ग्लोब एवं अक्षांश देशांतर। आज हम इस तीसरी क्लास में देखेंगे। आज हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। इस अध्याय में हम एनसीईआरटी में देखेंगे कि पृथ्वी किस प्रकार से हमारा सूर्य का चक्कर लगाती है, उसका कैसे जो है घूर्णन की क्या गति है, उसको हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले इसमें दिया गया है कि जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी 2 प्रकार से गति करती है, घूर्णन गति एवं परिक्रमण गति। घूर्णन गति क्या होती है? जैसे एक ही अक्ष पर, अपनी अक्ष पर बस एक ही घूमने, जैसे लट्टू ले लो, लट्टू घुमाने वाला, इस प्रकार से एक ही जगह रहेगी। वहीं परिक्रमण रहेगा कि जो अपने अक्ष पर बस एक ही लाइन पर चलते रहना, ये परिक्रमण हो जाएगा। इस प्रकार से पृथ्वी 2 प्रकार करती है, 2 प्रकार से घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। मतलब घूर्णन क्या हुआ? जो अपनी ही अक्ष पर घूमे, अपने ही केंद्र बिंदु पर घूमे, वो घूर्णन कहलाएगा। वहीं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, घूमती है, उसे परिक्रमण कहते हैं, जिससे दिन और रात होता, जिससे जो है एक साल में पूरा एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, जो उसमें माना गया है कि जो पृथ्वी का अक्ष होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी इस प्रकार से है, तो कुछ इसके जो पृथ्वी का झुकाव है, इसको ना ये लेते हैं, पृथ्वी कुछ इस प्रकार से झुकी हुई है। तो जो ये अक्ष बताया गया है, जो अक्ष है, ये कोई एक बिंदु निर्धारित नहीं है, यह एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक बिंदु है जिसे माना गया है। एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री बात करता है। अब ये काल्पनिक रेखा की जो बात किया है वो इसकी बात कर रहा है। वो अक्ष हो गया, ये काल्पनिक रेखा ये है, ये हमारी पृथ्वी है। वैसे पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है, तो इसमें जो सीधे इस तरह से अगर हम इसे भूमध्य रेखा 2 भागों में बांटें, 2 भागों में, तो जो हमारा अक्ष इस प्रकार से बना रहता है। अब पृथ्वी को वैसे तो होना तो वैसे चाहिए, ये डॉट डॉट करके देखते हैं, ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। तो यहाँ पे ये जो होता है, यहाँ पे 23 डिग्री कहाँ होता है? 23.5 डिग्री यहाँ पे होता है, ये वाला भाग। और जो ये 66.5 की बात कर रहा है, 66.5 की जो बात कर रहा है, 66 से 1 बढ़ते, ये इस वाले भाग की बात कर रहा है। यहाँ पे ये कोण 66.5 का कोण बनाती है। ठीक, आगे चलते हैं। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोला होने के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग को पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसमें इसके कहने का तात्पर्य है कि जो पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी सीधी सी बात है गोला है। अब मान लीजिए पृथ्वी है, ये हमारा ये सूर्य है, तो जब यहाँ से सूर्य की रोशनी चलेगी, यहाँ से सूर्य की रोशनी चलेगी, इसको लेते हैं, ऐसे ही चलेगी। तो जब इस पे जाएगी तो गोली है, तो सिर्फ आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पहुंच पाएगी, इसी भाग पे, इधर नहीं रहेगा। तो जब इधर रोशनी रहेगी, इधर दिन रहेगा और इधर रात रहेगी। हाँ, यहाँ से सूर्य की ओर वाले भाग में वही चीज़, सूर्य की ओर जो होता है उसमें दिन होता है, और जो सूर्य के दूसरा भाग दूर रहता है सूर्य से, वहाँ पर रात होती है ना। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। अभी इसको आगे देखेंगे मैप में है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, नीचे चित्र है। पृथ्वी अपने कक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय
काल को, पृथ्वी को दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति, ये एकदम नॉर्मल सी बात ये बताया है कि जो ये पृथ्वी है तो मान लीजिए घूमेगी, जब जैसे घूमेगी लट्टू की तरह, यहीं से घूमेगी, यहीं इसका मान लीजिए केंद्र है, इसी से घूमेगी, ऐसे इधर ये भाग उधर जाए उधर, लेकिन एक तो इस तरह से घूमेगी और दूसरा ऐसे घूमते 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 सूर्य का भी तो चक्कर लगाएगी। तो इस प्रकार से दो प्रकार से घूमती है। पहला तो ये चारों वाला हो गया और दूसरा अपनी अक्ष पे घूमना, तो दो तरह की बात किया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ दिया है, ये प्रयोग दिया है इसमें। इसके कहने का तात्पर्य है ये वाला कि ये किस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर किस प्रकार पड़ती है। अब ये थोड़ा सा बहुत ही अच्छा समझने वाला चीज़ है, ये दिया है, इसको थोड़ा समझते हैं डिटेल से। अब देखिए ये सीधा पहले इसी मैप में हम बताएंगे। ये देखिए सीधी सी बात है, ये सीधा पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है। अब इसको होना तो कैसे चाहिए, सीधा सीधा देखिए ये वाली रेखा, ये सीधा थोड़ा सा बगल हो गया, फिर से लेते हैं, ये सीधा सीधा होना चाहिए, ठीक है, सीधा 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 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि पृथ्वी झुकी हुई है। अब झुकी हुई है तो कुछ इस तरह से रहेगी, जब झुकी हुई है तो इस तरह से रहेगी। अब यहाँ पे जब झुकी हुई है तो जो इसका केंद्र बिंदु यहाँ है, देखिए दक्षिणी ध्रुव, नीचे वाले को दक्षिण ध्रुव बोला जाएगा, ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव। तो इसमें ध्यान देना है कि जो यहाँ से आधे आध पृथ्वी तो ये है, लेकिन चूंकि झुकने की वजह से इधर देखिए जो ध्रुव है इसके आगे तक यहाँ रोशनी सूर्य की पहुँच रही है, और चूंकि ये भाग पीछे है इसलिए सूर्य की रोशनी यहीं तक जा रही, यहाँ नहीं पहुँच पा रही है। ये इसको किस भाग से करें, काला से कर देते हैं, यहाँ काला, ये वाला, यहाँ पे सूर्य की रोशनी पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही है। तो सिर्फ इसी भाग पे रहेगा, क्या रहेगा, इधर दिन रहेगा और इधर अंधेरा रहेगा। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि अब यही कारण है कि जो ध्रुव होता है, अब यहाँ से ये वाला ध्रुव वाला क्षेत्र ये देखिए और ये देखिए, अब इस तरह से जो 6 महीने दिन और रात की घटना इसीलिए होती है कि जब इस तरह से स्थिति पृथ्वी की रहेगी तो यहाँ ये अंधेरा पार्ट रहेगा, ये अंधेरा, जस्ट जब ये पृथ्वी उल्टा जाएगी इधर सूर्य के तो यही बदल जाएगा, यहाँ पे जो है अंधेरा हो जाएगा और यहाँ पर दिन हो जाएगा। ये हो गई कुछ, ये स्थिति दिखा रहा है यहाँ पर, इसको समझते हैं। ये पृथ्वी सीधा एकदम गोली है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है इसे भूमध्य रेखा या पृथ्वी का कक्षीय अवस्था बोलते हैं, सीधे सीधे, ठीक। अब ये हो गया। अब इसके बाद जो हमारी ध्रुव है, इस प्रकार से जो झुकी हुई पृथ्वी है, यही ये देखिए यहाँ पे दिया है 66.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, ये हो गया। इसमें और चीज़ देख लेते हैं क्या दिया है। अब ध्यान देना है कि जब झुकी हुई है तो होना तो ऐसे चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं है। अब जब झुकने की वजह से सारी चीज़ हम झुकाएंगे, तो जब झुकेगा तो जो ये रेखा है ये इधर आएगी, तो ये भी तिरछी हो गई, ये भी तिरछी हो गई, अब ये भी तिरछी हो गई, ये हो गई। 3 रेखाएं होती है, तीनों को विशेष ध्यान रखना है। ये विषुवत वृत्त, जिसे इसे कहते हैं विषुवत, ये सीधा ये है मकर रेखा, कर्क रेखा। कर्क रेखा ध्यान देना है उत्तरी ध्रुव में है और मकर रेखा दक्षिणी ध्रुव में, याद रखना, क्योंकि अभी इसी से सारा समझ में आएगा, दिन और रात, ठंडी गर्मी। कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव में, मकर रेखा दक्षिणी ध्रुव। अरे कर्क रेखा अपने भारत से भी गुजरती है, इसको आपको बताना है। आगे चलते हैं। अब ये चीज़ें हमें समझ में आ गया होगा, इसमें देख लेते हैं और कुछ बताने योग्य तो नहीं है, नहीं, ठीक है। यहाँ से पूछ सकता है कि जो कक्षीय सतह है यहाँ से कितनी झुकी हुई है, तो ये देखिए 66.5 है, 66.5 है, ये वाला कोण 66.5 झुकी हुई है कक्षीय सतह से। ध्रुव से यहाँ 23.5 है, इसमें बस यही है, आगे कुछ है। अब देखिए इसी का शायद यहाँ डिटेल दिया है थोड़ा सा, इसको देखते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, ये सही क्वेश्चन है, जरा सोचिए आप। सूर्य के तरफ वाले भाग को पृथ्वी में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण सूर्य उस भाग में गर्मी, जायज़ सी बात है। अगर सूर्य मान लीजिए ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, छोटा बड़ा हो गया, अगर इधर जब धूप पड़ेगी तो ये भाग कैसा रहेगा, इस साइड का पृथ्वी का एकदम गर्म रहेगा, धूप पड़ेगी, और इधर कुछ नहीं पड़ेगा, इधर बर्फ हो जाएगी। तो ये यही बता रहा है।
अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, बिल्कुल जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। ये बात कर रहा है कुछ इस प्रकार से, नहीं ये वाला लेते हैं, हाँ ये मान लेते हैं सूर्य हो गया, और ये क्या है, छोटा थोड़ा सा करते हैं, ये मान लीजिए ये हमारा, ये मान लीजिए सूर्य है, ये है पृथ्वी है। अभी थोड़ी देर के लिए समझते हैं। ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है। देखिए परिक्रमण, अब ये जब घूमेगा तो ऐसे ही तो घूमेगा, ऐसे ही घूमेगी, तो इसी को परिक्रमण कहती है। मतलब इस तरह से सूर्य के परिक्रमण करना, ये परिक्रमण करती है, परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 से ही 104 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। मतलब पृथ्वी पूरा एक चक्कर लगाने में 365 लगाती है। 365 लगाएगी, 1/4 मतलब 6 घंटे हर साल बढ़ता है, 6 घंटे बढ़ जाता है, एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन मनाते हैं। मतलब देखिए एक साल में 6 घंटे बढ़ा तो 4 साल में कितने बढ़ा, 6 चौवा के 24, 6 गुणित 4 बराबर 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब हुआ एक दिन, एक दिन मतलब एक दिन और एक रात, इसीलिए एक साल एक दिन बढ़ जाता है। अब फरवरी 29 की होती है तो ये कितने साल पे होगा, 4 साल पे होता है। अब वैसे भी मान लीजिए जैसे 2004 में हुआ है, 2004 में हुआ है तो फिर 8 में होगा, फिर 12, 16, 20, 24 इसी प्रकार से होता है। असुविधा के लिए 6 घंटे इधर हम नहीं जोड़ते बाद में। अब यहाँ पे आ गया है कुछ एकदम, यहाँ पे दिखाया गया है कि सूर्य अपनी जगह पे किस प्रकार से है, अब पृथ्वी किस प्रकार से। चूँकि हम समझ चुके हैं कि पृथ्वी कितना झुकी हुई है। जब पृथ्वी झुकी हुई है, अगर झुकी न रहती, जैसे यहाँ से हम लेते हैं 22 दिसंबर से लेते हैं, यहाँ शुरुआत करते हैं। पृथ्वी यहाँ पे देखेंगे तो सीधा झुकी हुई है। अगर झुकी न होती तो कुछ इस प्रकार से इधर धूप रहती, उधर छाँव रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें स्पष्ट एकदम दिखाया गया है कि जो धूप पड़ रही है, अगर हम इसको रेड मार्कर ले लेते हैं, रेड मार्कर, तो यहाँ से देखेंगे तो जो हमारी पृथ्वी की सीधी यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारे केंद्र है, जो पृथ्वी का ध्रुव है, उसके आगे तक इधर धूप बढ़ रही है। वहीं इधर ऊपर देखेंगे तो ऊपर में ध्रुव से पहले ही आ रही है। मतलब धूप जो सूर्य की रोशनी है ध्रुव के पहले है, और वहीं नीचे देखेंगे तो जो ध्रुव है उसके आगे तक गई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर का भाग है, यहाँ पर पूरे ऊपर के भाग में इस समय 6 महीने दिन वाली और 6 महीने रात वाली कहानी रहेगी, और यहाँ पर नीचे के भाग में 6 महीने रात वाली कहानी रहेगी। ठीक, और ये घटना कैसे कब हो रही है, ये 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को हमारे यहाँ क्या होता है, चूँकि हम लोग कर्क रेखा रहते हैं, ये ऊपर का भाग है कर्क रेखा, और कर्क रेखा है तो यहाँ पे सबसे छोटा दिन होता है। इसी के जस्ट अपोजिट आएंगे, इधर आएंगे किस साइड में, जो इसको हाँ ध्यान देना है। ये पूछता है ये दक्षिणी अयनांत है, ये उत्तरी है, इसको याद रखना है। इसको थोड़ा समझते हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ भी वही कंडीशन है। यहाँ देखेंगे अभी दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध के पूरे ध्रुव पर भी उजाला था। जस्ट यहाँ देखेंगे तो दक्षिणी ध्रुव पर अंधेरा हो गया। वहीं यहाँ उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे तो यहाँ पे जो ध्रुव था यहाँ अंधेरा था, और यहीं यहाँ पे अब देखेंगे तो उत्तरी ध्रुव में यहाँ पे उजाला आ गया। मतलब क्या हो गया, स्थिति परिवर्तन हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे यहाँ 21 जून को भयंकर गर्मी पड़ेगी, यहाँ पे हम लोग कर्क रेखा है, हम लोग इधर हैं उत्तरी गोलार्ध में, जब 21 जून को यहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ेगी तो वहीं दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा, यहाँ ठंडी रहेगी। वहीं की जस्ट उल्टा स्थिति यहाँ की होती है। जब हमारे यहाँ दिसंबर के माह में उत्तरी गोलार्ध में ठंडी पड़ती है, यहाँ ठंडी पड़ेगी, तो वहीं पृथ्वी के निचले भाग अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा, गर्मी पड़ती रहेगी। ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, इधर लेते हैं 21 मार्च और 23 दिसंबर। ये कैसी ऋतु हैं, ये ऐसी ऋतु हैं जो ज़्यादा गर्मी पड़ती है न ज़्यादा ठंडी। अर्थात पृथ्वी के आधे भाग पे क्या रहेगी, धूप पड़ेगी, आधे पे नहीं, मतलब बराबर का कुछ माहौल रहेगा। अब एक चीज़ और इसमें समझना है, इसको देख के क्या ये बताया जा सकता है कि पृथ्वी सूर्य के नज़दीक कब सबसे ज़्यादा रहती है। इसको देख के आप बताएंगे हमें
आगे चलते हैं। इसमें और कुछ छूटने वाला तो नहीं है, एक बार देख लेते हैं कुछ और इसमें टॉपिक। अभी तो इसमें कुछ विशेष अब जो टॉपिक जो समझ में आया मैंने बता दिया है। एक चीज़ ध्यान ये रखना कि जो ध्रुव होते हैं पृथ्वी का ऊपर नीचे का, यहाँ पे बर्फ जमे होने का या अधिक ठंड होने का कारण क्या है? इसका ठंड होने का कारण है कि यहाँ 6 महीने तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है। अब आगे अभी क्वेश्चन पूछा था कि अगर पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी न पहुँचे तो क्या होगा? तो वही होगा, बर्फ जम जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे, मैंने बता चुका हूँ कि 6 घंटे, जो 6 घंटे मिला करके 6 घंटे दिन रात मिला के 24 घंटे हो जाएगा। 24 घंटे हो जाएगा, ठीक। इसी के अतिरिक्त फरवरी को जो है महीनों में जोड़ा जाता है। अब प्रत्येक चौथे वर्ष जो फरवरी है 28 की जगह 29 वर्ष हो जाती है ऐसा। और जो 365 दिन है, तो यहाँ पे ये मार्कर गंदा हो जा रहा है, फिर से लेते हैं। 365 की जगह 366 का दिन हो जाएगा उसमें ना। उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे लीप वर्ष कहते हैं। जिस वर्ष में पूरे वर्ष 365 के बजाय 366 दिन हो जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। पता लगाइए आप लीप वर्ष कब कब होता है, उसे मैं बता चुका हूँ, उसे आप एक बार अपने से लगाएंगे, ठीक है। ये लिखा है पृथ्वी स्पष्ट है, पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर, मतलब जैसे ये सूर्य है तो पृथ्वी ऐसे गोला नहीं घूमती, ऐसे घूमती, ये दीर्घ वृत्ताकार मतलब लंबवत, जैसे अंडे के आकार आप समझ सकते हैं, जैसे उस प्रकार से कुछ घूमने का होता है। आगे बढ़ते हैं। और क्या ध्यान दीजिए कि पृथ्वी के पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। हाँ, ये बेहद समझना है कि जैसे पृथ्वी जो थी इस प्रकार से, तो ये कुछ इस प्रकार से झुकी हुई थी, तो हमेशा इधर ही झुकी रहेगी। जैसे उधर जाएगी दक्षिणी आयन में, उत्तरी आयन में, तो इधर ही झुकी रहेगी, ऐसा नहीं उसका झुकाव बदल जाएगा। हाँ, इसी झुकने की वजह से एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। ऋतुओं को क्यों परिवर्तित होती है, ऋतु क्यों होती है? वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण होता है। इसमें कुछ दिया है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको अगर आप देखना चाहें तो आप एक बार देख सकते हैं। इसमें सिर्फ यह है कि दीर्घ वृत्ताकार कैसे बनाया जाता है, वृत्त कैसे बनाया जाता है उसके बारे में आप जानते हैं, दीर्घ वृत्ताकार के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। हमने देखा कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका हुआ है। देख लेते हैं एक बार 21 जून को। ये देखिए ये है पृथ्वी, देखिए यहाँ से ये है सीधा सूर्य की तरफ झुकी हुई है, ठीक। आगे सूर्य की ओर तरफ झुका हुआ, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती। कर्क रेखा जो हमारे उत्तरी गोलार्ध में है उस पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऐसे बताया गया, जैसे सूर्य है ना, तो ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी थोड़ा सही से बनाते हैं, ये लीजिए, ठीक, इस प्रकार से है। और सूर्य की रोशनी कुछ इतने भागों में पड़ेगी, तो यहाँ से ये पूरा पड़ेगी, यहाँ तक जाएगी। मतलब ये जो ध्रुव हैं इस साइड में, कर्क रेखा इधर ऊपर है, ठीक, कर्क रेखा ऊपर है, तो यहाँ ध्रुव से आगे तक रोशनी पड़ेगी, उसी की ये बात कर रहा है। इसके तरफ जो इसके सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम से इन क्षेत्रों में उष्मा अधिक प्राप्त होती है। जाहिर सी बात है, जब सूर्य अधिक देर तक रहेगा तो सूर्य की रोशनी अधिक देर तक रहेगी तो उष्मा मिलेगी। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम उष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ की सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। जाहिर सी बात है, जैसे सूर्य है सीधे पड़ेगा, अगर सीधे सर के ऊपर सूर्य रहेगा तब कैसी धूप पड़ेगी, और थोड़ा दूरी पे जाएगा तो अलग ही प्रभाव पड़ेगा। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पे लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत रेखा के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। ये मैं बता चुका हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। ये समझना है उत्तरी अयनांत किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, ठीक है ना। इसके लिए यहाँ से एक और लेते हैं, ये वाला दक्षिणी अयन। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग को
प्रकाश प्राप्त होता, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें होती हैं ग्रीष्म ऋतु में। अभी इसको मैं एक बार लास्ट में थोड़ा सा फिर से बताऊंगा, उत्तरी गोलार्ध दिन रात कैसे होता है। विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध होता है। ठीक, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस की, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये यहाँ पे बनाया है, बहुत प्यारा, कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्यों बनाया जाता है। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है नीचे की तरफ है थोड़ा सा, तो वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में क्यों मनाया जाता है। आप सोचेंगे तो बता पाएंगे कि उस समय ऑस्ट्रेलिया का मौसम कैसा रहता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। ये इस स्थिति की बता रहा है। यहाँ पे फिर चलते हैं, यहाँ पर ये झुका हुआ पृथ्वी नहीं है तो बराबर पड़ेंगे, क्योंकि ये सूर्य की तरफ नहीं झुका हुआ है। ये भी पृथ्वी सूर्य की जब यहाँ पे आती है, कब, या 23 सितंबर 21 मार्च के साइड में, इन दिनों में तो झुकी नहीं होती, इसलिए बराबर रहता है। बाकी इनमें मैंने फिर से बताया था, इसको याद करने, कर्क रेखा है, इसके बाद मकर रेखा। कर्क रेखा कहाँ रहती है, उत्तरी गोलार्ध में, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं, आइए कहाँ पहुँचे थे, हो गया, ख़त्म हो गया क्या, ये क्लास आज की यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। एक बार फिर से यहाँ से लास्ट वाला पैराग्राफ देख लेते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति को इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात होता है। इसमें यहाँ कुछ क्या दिया है, आओ कुछ करके एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए, वही ये पृथ्वी का झुकाव का है, इसको आप अपने से कर सकते हैं, इसको बड़ी बात नहीं है ये। ठीक, तो इस प्रकार से आज की टॉपिक ख़त्म। आई होप कैसा लगा ये वीडियो आपको, कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। एक बार हम थोड़ा सा फिर से इसको देख करके थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें कहने का तात्पर्य है, ऐसे आपको मैं अपने हिसाब से थोड़ा बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि आप खुद सोचिए, कि हमारे यहाँ गर्मी कब पड़ती है, मई जून के महीने में। तो यहाँ पहले देखिए, जून के महीने में गर्मी पड़ती है। तो जून, हम चूँकि उत्तरी गोलार्ध में हैं, इस साइड में हैं, इस साइड में रहते हैं पृथ्वी के, तो जिस समय हमारे यहाँ गर्मी होगी तो ये दक्षिणी गोलार्ध नीचे के भाग में, वहाँ क्या होगी, ठंडी होगी। वही विपरीत स्थिति यहाँ होगी। अब आप चले जाइए दिसंबर में, अभी दिसंबर के महीने में कैसा मौसम रहता है, ज़रा सोचिए अपने यहाँ, ठंडी का मौसम। तो जब हम उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ ठंडी रहेगी, तो जायज़ सी बात है इधर क्या रहेगी, गर्मी रहेगी। ये परसेंटेज वाली कहानी है कि अगर 50 उसने लाया तो उसके पास 50 बनेगा, अगर अगले के पास मान लीजिए 70 गया तो 30 बचेगा, वही हाल है यहाँ पर। ठीक, और इसको थोड़ा समझते हैं। जब यहाँ पे देखिए, इन स्थिति को देखिए, ये वाली मार्च वाली और सितंबर वाली, इन दिनों में आप मार्च और सितंबर का महीना खोजेंगे तो न बहुत गर्मी पड़ती है न बहुत ठंडी, तो इसलिए यहाँ पे बराबर की स्थिति दिखाया गया है, यही ये बताया गया है। तो आज का ये क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमारी क्लास कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।